क्रीमिया ब्रिज पर विस्फोट हो अभी शुरुआत है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात कही गई है यूक्रेन की तरफ से कि यह विस्फोट तो अभी शुरुआत है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोडलियाक का बड़ा बयान, जो कुछ भी अवैध था उसे नष्ट होना चाहिए, यह ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल ने कहा है। जो कुछ भी छीना गया वो वापस मिलना चाहिए, ये ज़ेलेंस्की के सलाहकार कह रहे हैं। आप समझिए कितना बड़ा ये नुकसान रूस के लिए, और यूक्रेन के हौसले कितने बुलंद हैं इस हमले के बाद। वो ब्रिज जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है, वो ब्रिज जो पुतिन की नाक का सवाल है, उसको तबाह कर दिया। और यूक्रेन ये कह रहा है बातों बातों में कि उसने ये तबाह किया है, और अब तो रूस ने भी कह दिया है कि यूक्रेन ने ही ये किया है। ज़ेलेंस्की का दिमाग इसके पीछे है। 3 बड़ी खबरें आपके सामने। यूक्रेनी हमले में कई फ्यूल टैंकर जलकर खाक, क्रीमिया के लिए ट्रेन की टिकटों की बिक्री रोक दी गई, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार, ये रूस ने कहा है। तो ये तीनों खबरें बताती हैं कि कैसे ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 7.5 महीने बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध एक बार फिर से और तेजी से भड़क सकता है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अचल मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर साहब हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और निनाद सेठ हैं हमारे साथ, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है। मनीष झा को आप देख रहे हैं, और हमारे डिफेंस एडिटर आशीष भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। लेकिन बहुत जल्दी हमारे साथ निशांत चतुर्वेदी भी, जिनको आप रोज देखते हैं फुल एंड फाइनल में, वो भी यहां पर होंगे। लेकिन जरा मैं जनरल सुधाकर आपसे इस पर कॉमेंट चाहता हूं। जनरल सुधाकर, क्या है ये अटैक केवल यूक्रेन का एक अटैक है, या आप इसको विश्व युद्ध की शुरुआत, न्यूक्लियर अटैक का ट्रिगर, कैसे देखते हैं आप इसको? गौरव, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आपके चैनल में फिर से इनवाइट किया। को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और व्यूअर्स को शुभकामनाएं। आपका सवाल का जवाब यही है कि विश्व युद्ध तो 8 महीने पहले शुरू हो गया था, लेकिन मेरे अंदाज से रशिया जो है फुल मिलिट्री माइट को अप्लाई ना करते हुए, काफ़ी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हुए, मेरे अंदाज से बहुत फुक के कदम रख के ये लड़ाई हो रही है। लड़ाई इस तरफ नहीं होती है। एक पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में अगर आप देखते हैं, सभी एक मिलिट्री जो साइंस या स्टूडेंट होते हैं, इनके दिमाग में एक चीज़ बैठा हुआ था कि यह शॉर्ट एंड स्विफ्ट लड़ाई होगी, 7 से 10 दिन की लड़ाई। 7 से 10 दिन की जगह आज 8 महीना होने लगा है। और देखिए, जो कैजुअलिटी रेट अगर आप कंपैरेटिवली अगर स्टैटिस्टिक्स लेंगे, तो आप विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ कंपेयर करते हैं। तब तो मुझे अपना सवाल चेंज करना पड़ेगा। सर, मैं आपके पास आता हूं। मैं जानना चाहता हूं इस पर, जनरल हमारे साथ जुड़े हुए हैं के सिन्हा, उनसे अब इस पर रिप्लाई लेना चाहता हूं। जनरल सिन्हा, इसके आगे का सवाल, फिर आगे क्या होगा? क्या ये न्यूक्लियर अटैक, जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा था कि रूस कोई बड़ा या कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, क्या अब इस ब्रिज के ढहने के बाद वो एक ब्रिज बन गया है न्यूक्लियर अटैक का? देखिए, पहले तो ये मैं बताऊं कि ये एक्चुअल क्या है। देखिए, जो क्रिच स्ट्रेट ब्रिज है वो 17 किलोमीटर तकरीबन रोड ब्रिज है, 18 किलोमीटर रेल ब्रिज है। तो ये रेल एंड रोड ब्रिज है। उसमें एक स्पैन को सबोटाज की तरफ से एक ट्रक से उड़ाया गया है। तो पूरे ब्रिज का डिस्ट्रॉय होना ये तो सही आकलन नहीं है। ये एक सबोटाज है। और क्रीमिया के ऊपर में 18 अप्रैल को याद होगा मॉस्को, फिर 17 अगस्त को सबोटाज जो आर्म डिपो ब्लास्ट है जिसमें 8 रशियन प्लेन्स। तो ये लगातार चलता रहा है, और इसमें यूक्रेन और ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा, उनके जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं सबोटाज करवा रहे हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो उसके क्रम में एक है, आज 7 महीने बाद भी ये चीजें होंगी। तो ये प्रोटेक्टेड वॉर है। ये वॉर इज ए प्रोटेक्टेड वॉर, ए वॉर इज ए फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट। ये चलता रहेगा। और देखिए, रशिया भी फूक कर कदम रख रहा है। रशिया ने ऑल आउट वॉर पे नहीं है। जो अभी बता रहे थे सुधाकर साहब, वो सही है। उसकी सही आकलन ये है, इसकी हार जीत वो डिपेंड करेगी कि कब रशिया गिव अप करता है। क्या वो गिव अप करेगा लाइक अफगानिस्तान? जनरल सिन्हा, लेकिन पुतिन जिनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पुतिन जिनके पास इतनी बड़ी सेना है, पुतिन जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स में से एक हैं, उन पर इस तरह का अटैक सीधे उनकी नाक पर, ये उनको बौखला रहा होगा। वो कहीं ना कहीं गुस्से में जल रहे होंगे। अब वो देखना है कि वो क्या करने वाले। ये
अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।